राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हनुमान जयंती की कि यह हमें किस दिन प्राप्त हो रही है, इसका क्या महत्व है। विशेषकर जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें इस दिन हनुमान जी को क्या भोग लगाना चाहिए, किन उपायों से वे हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ किन उपायों से अपने जीवन में वे सुख संपत्ति धन धान्य का वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हनुमान जयंती का दिन सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हनुमान जयंती हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कई जगहों पर यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी कि चतुर्दशी को भी मनाया जाता है। हनुमान जयंती भगवान हनुमान जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त बजरंग बली के लिए व्रत रखते हैं और पूरे विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इस दिन बजरंग बली के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह के अनुष्ठान और उपाय भी करते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसी के कारण इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हालांकि कई स्थानों पर हनुमान जयंती 2 तिथियों को मनाने की परंपरा चली आ रही है। पहला चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर और दूसरा कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। इसलिए एक तिथि को जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, तब उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे और माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अमृत का आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण उस दिन भी हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। इसलिए उनकी जयंती को लेकर पुराणों में 2 कथाएं प्रचलित हैं। बजरंग बली को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म वानरराज केसरी और माता अंजना के घर में हुआ था। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख शांति आती है। कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव हो तो भी इस दिन विधि पूर्वक हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। हनुमान जी की पूजा से शनि देव से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही नकारात्मक शक्तियों से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि हनुमान जी के जो भक्त हैं वो उन्हें और अत्यधिक प्रसन्न करना चाहते हैं, तब वे सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करवा सकते हैं या फिर रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हैं, जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती के दिन सभी राशियों के जातक को हनुमान चालीसा और हनुमान रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हो सके तो 5 से 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से साधकों को सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की और किस दिन किस तिथि से जो है यह पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है। तो देखिए, चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह 5 अप्रैल सुबह 9:19 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन जो है वह 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर हो रहा है। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए हम हनुमान जयंती जो है वह 6 अप्रैल 2023 को मनाएंगे। तो देखिए, जो व्रत है वह 5 अप्रैल को रखा जाएगा, परंतु यदि मैं बात करूं स्नान दान की तो स्नान दान 6 अप्रैल 2023 को किया जाएगा और उसी दिन जो है हम हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यदि बात करें हनुमान जयंती के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त की तो वह 6 अप्रैल को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:40 तक रहेगा। यदि बात करें अगले मुहूर्त यानी कि लाभ उन्नति मुहूर्त की तो वह है दोपहर में 12:24 से लेकर दोपहर को 1:58 तक। शाम के समय पूजा का जो मुहूर्त है, देखिए सुबह के समय तो हम पूजा करेंगे ही, परंतु शाम के समय भी जो है हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। तो शाम के समय जो पूजा का मुहूर्त है वह है 5:07 से लेकर 8:07 तक। इसी प्रकार से जो शुभ उत्तम मुहूर्त है वह शाम को 5:07 से लेकर 6:42 तक रहेगा। यदि बात करें अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त की तो वह है 6:42 से लेकर 8:07 तक। इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा है, जो कि है सुबह 11:49 दोपहर से लेकर 12:39 तक। साथ ही साथ इसमें 2 नक्षत्र यानी कि हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि
पड़ेंगे हमें 5 अप्रैल को सुबह 11:23 से 6 अप्रैल को दोपहर 12:41 तक। यदि बात करूँ चित्रा नक्षत्र की तो वह है 6 अप्रैल को दोपहर 12:41 से 7 अप्रैल को दोपहर 1:33 तक। तो इस प्रकार से इस दिन यानी कि हनुमान जयंती के दिन जो है हमें कई तरह के शुभ मुहूर्त, शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कि कोई भी शुभ काम की जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके सभी कार्य में आपको जो है इस दिन सफलता प्राप्त होगी यदि आप इस दिन शुरुआत करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, हनुमान जयंती के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठना है। सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेना है। इसके बाद तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं ये हनुमान जी के गुरु हैं, इसलिए हमें इस दिन सूर्य देवता का भी पूजन करना चाहिए। वैसे तो हम सूर्य देवता का पूजन रोज ही करते हैं, परंतु विशेष रूप से इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता हनुमान जी के गुरु हैं, तो इसलिए हमें उनका पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तब हमें इस दिन जो है लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, लाल आसन पर बैठकर भगवान का पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप सूर्य भगवान का पूजन करेंगे। साथ ही साथ आप हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पैरों से शुरू करके ऊपर की ओर ले जाकर हनुमान जी पर लेप करें। परंतु स्त्रियों को हनुमान जी को जो छूना है वह निषेध बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं। तो विशेषकर से हनुमान जी का पूजन पुरुषों को करना चाहिए। लाल फूल और फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। यदि उपलब्ध हो तब आप लाल कनेर के फूलों को हनुमान जी को अर्पित करें। फिर हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित करें। आप हनुमान जी को चना, गुड़, लड्डू, बूंदी, नारियल, पान का बीड़ा, केला इत्यादि जो है आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है आप हनुमान चालीसा व सुंदर कांड का पाठ करें। यदि संभव हो तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हीं के सामने आपको आसन पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी की चित्रपट या मूर्ति को भी स्थापित करके सबसे पहले आपको उनका पूजन भी करना है। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की पूजा करें। अब फूल, फूलों की माला, अगरबत्ती, चंदन, सिंदूर आदि चढ़ाकर उन्हें भी अर्पित करें। इस प्रकार से आप प्रभु श्री राम यानी कि संपूर्ण राम परिवार और हनुमान जी का पूजन करें। उसके पश्चात सबसे पहले आपको जो है भगवान श्री राम जी की आरती करनी है और उसके बाद जो है हनुमान जी की आरती आप करेंगे। इस दिन आप प्रभु श्री राम के नाम का कीर्तन भी कर सकते हैं, उनके नाम का जाप भी कर सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह जो है प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। इस प्रकार से हनुमान जी की पूरी भक्ति और साधना से आपको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी को पूर्ण करने की विनती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप सुबह की पूजा करें और इसी प्रकार से जो है आपको शाम की भी पूजा करनी है। शाम को फिर आपको हनुमान जी की स्तुति करनी है, हनुमान चालीसा, हनुमान रक्षा स्तोत्र, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करना है, भगवान राम के नाम का कीर्तन करना है, जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और अंत में विधिवत आरती करने के पश्चात आपको अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा मांगनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष उपाय की। तो इस प्रकार से जो है आप संपूर्ण राम परिवार एवं हनुमान जी के जो है वो पूजन करेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताऊंगी। देखिए, इस दिन आपको एक काम और अवश्य करना है, विशेष रूप से बिना भूले। तो इस दिन आप जो है हनुमान जी को तुलसी की माला अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ यदि संभव हो तो पीपल के पत्ते पर जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है, पीला सिंदूर, उससे राम लिखकर उसकी माला भी आप हनुमान जी को जो है अवश्य पहना, जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से आपको इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लाल वस्त्र धारण करना है, लाल आसन पर बैठना है। साथ ही साथ हनुमान जी को लाल रंग का चोला, सिंदूर इत्यादि अर्पित करना है। लाल भोग यदि संभव हो तो आप, जैसे कि जब आप मोतीचूर का लड्डू लगाते हैं या फिर बूंदी का लड्डू लगाते हैं तो उसका भी रंग पीला, केसरिया या सिंदूरी कलर का जो है वह होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान का यानी कि हनुमान जी का पूजन करते हैं तो वह अवश्य प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों का जो है निवारण करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष उपाय की। देखिए, वैसे तो मैं आपको और भी कई अलग अलग चीज़ों के लिए उपाय बताने वाली हूँ, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण एवं सिद्ध उपाय है वो सबसे पहले आप जान लें और इस उपाय को अवश्य करें। देखिए, इस दिन आपको क्या करना है कि 3 दीपक जलाने हैं, एक सरसों के तेल का, एक घी का और एक चमेली के तेल का।
तो इस प्रकार से सरसों, घी और चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करेंगे और लाल आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण करके, चाहे आप जो भी पाठ करें, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे आप बजरंग बाण का पाठ करें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करें, इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं, परंतु उसकी संख्या निश्चित कर ले। 3, 5, 11, कम से कम 3, 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा 11, 21, 51 है। तो इतने पाठ आप करें और उस समय जो ये तीनों दीपक है यह प्रज्वलित हों। तो इस प्रकार से यदि आप पाठ करते हैं इन तीनों दीपक को प्रज्वलित करके हनुमान जी के सामने, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या, कष्ट, संकट से आप जूझ रहे हो, उससे आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी और हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन जो है वो सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ तुलसी की माला या फिर पीपल के पत्ते की माला हनुमान जी को पहनाना बिल्कुल ना भूलें। अगले उपाय की यदि बात करूं तो देखिए, यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें। एक अच्छा सा लाल रंग का चोला हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा कर देने से आर्थिक समस्या दूर होगी और धन लाभ के जो योग हैं वो बनने लगेंगे। यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन आपको अपने घर में सुंदरकांड अवश्य करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तब आप हनुमानाष्टक या फिर बजरंग बाण का 11-21 पाठ अवश्य करें, जिससे कि आपको अवश्य ही अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं या किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में चल रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है, साथ ही साथ घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो जो भी पाठ करें उसकी संख्या सुनिश्चित कर लें, 3, 5, 11, 21 जैसा कि मैंने बताया है। इसमें से जो भी आपको सुविधाजनक लगे उतनी संख्या में आप पाठ कर सकते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आपको उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए, यदि आप अपने जीवन में बहुत ही जटिल या फिर बहुत ही घोर समस्या से जूझ रहे हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो हनुमान जयंती के दिन आपको हनुमान जी को जो है बनारसी पान चढ़ाना है और हनुमान जी के मंदिर में 11 काले उड़द के दाने तथा पीला सिंदूर, फूल, चमेली का तेल, प्रसाद, गुलाब के फूल की माला इत्यादि अर्पित करना है। इस तरह से इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आपके कार्यों में आ रही बाधा को दूर कर देगी और जीवन में सुख शांति बरकरार रहेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको हनुमान जी का पूजन करना है और विशेष उपायों से जो है आप उन्हें प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख संपत्ति, शांति, वैभव का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।